प्यारे बच्चों, आज हम आप सबों को 1 से लेकर 100 तक का वर्ग बड़े ही कम समय में कैसे निकालें ये बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हम 94 से। 94 का वर्ग मात्र 2 सेकेंड में कैसे निकालें, जरा ध्यान दोगे। अब हमें इसमें देखना है ये 94 100 से कितना कम है। तो 94 100 से कम है 6, तो 94 घटो 6। अब इसमें से घटा दिए, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 8। अब क्या करना है, जितना कम है उसका वर्ग आगे करके रख, 6 के 36। अब देखिए 94 का वर्ग कितना हो गया, 8836। अब इसी तरह से एक बार दूसरी बार करें, 94 का वर्ग, 94 का हो गया। एक बार 92 का देखें, 92 का वर्ग है। तो आप देखिए 92 100 से कितना कम है। तो 92 100 से कम है, तो जितना कम है उसमें उसको 92 में से घटाएंगे। तो बच गया आपको यहाँ 12 में से 8 गया 4, यहाँ 8, 84। अब क्या करना है, ये जितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ कर देंगे, 8 64। तो 92 का वर्ग कितना हो गया, 84 64। अगर इसमें एक बात और आती है, अगर वर्ग की इकाई हो तो 2 अंक में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पीछे 0 देना पड़ता है। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं 98 का वर्ग। अब देखना है 98 कितना कम है 100 से। तो 98 कम है 100 से कितना, 2। तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 1। तो बच गया 8 में 2 गया 6, यहाँ बचा 96। अब 96 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन है इकाई अंक में लेना, दहाई में है, तो इसके पीछे क्या देंगे, 0। तो 96 0 4। इसी तरह से फिर आगे एक वर्ग करके दिखाया। और अब जैसे हम 88 का कर रहे हैं, 88 का वर्ग किए तो सबसे पहले देखना है 88 100 से कितना कम है। तो 88 100 से 12 कम है। तो 12 88 में से माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, बचा 76। अब क्या करना है, ये जो 12 है इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 144। जबकि हमको इसके आगे लेना है मात्र 2 घर, तो इकाई और दहाई। तो इकाई दहाई यहाँ लिखे तो कितना हो गया, 76 44। अब इसमें हमको दहाई के बाद सैकड़ा का जगह क्या बचा हुआ, 1। तो अब क्या करेंगे, 76 में 1 प्लस कर देंगे, 76 1 77, और यहाँ रख देंगे 44। देखिए 88 का वर्ग कितना हुआ, 77 44। अब इसी तरह कुछ ज्यादा अगर करते हैं तो 50 के नियरेस्ट वैल्यू आएगी। इसीलिए अब 70 75 80 85 सब चीज का इससे आसानी से करेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं फिर 50 से अधिक कितना घर होता है, उसके लिए वर्ग कैसे होगी। तो इतना सब कुछ समझ गए होंगे। अब इस पर आप एगो दोगो बना के देखिए, सही होता है गलत। जैसे 91 का देखे वर्ग क्या होता है, फिर दूसरा करके देखें, 88 का हो गया, 87 का वर्ग करके देखें। बस इसी पर आसानी से ये निकलेगा। एक बार इसको मिटाते फिर देखते अगला। अब जैसे 87 है, 87 कितना कम है 100 से। तो 87 कम है 100 से कितना, 13। 7 में से 3 गया 4, 8 में से गया 7, 74। अब हमें 13 का वर्ग लिखना। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब यहाँ 3 अंक है, 3 अंक में से हमें लेना है मात्र 2 अंक। तो 2 अंक अगला लिए तो हो गया कितना, 74 69। अब इसका जो 1 बचा वो 1 74 में ऐड करेंगे, 74 1 75 69। ये है जब कम संख्या का वर्ग 3 घर का हो तो अगला दोनों इसके आगे लिखा जाता है, और उस घटे हुए घर में इसके कैरी 1 को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप 100 से कम 75 80 तक आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम ले चलते हैं 50 के बाद। फिर जैसे अब 50 के बाद का वर्ग करना है 52। क्या करना है, 52। तो 52
इसमें देखना है ये 52 50 से कितना अधिक है, तो 50 से अधिक है 2, 50 से अधिक 2 है। तो इसमें करना क्या है, इसके लिए हमें 25 लेना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड किया जाता है। तो 25 2 27, 25 2 27। अब ये जो ज्यादा है इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग क्या होगा 4। तो 4 इकाई अंक है, जबकि इस वर्ग में हमें लेना कितना है 2 घर। तो 2 घर लेंगे तो 4 के पीछे क्या दिए 0। इस 50 से अधिक का वर्ग करने के लिए हमें अधिक वाले घर को 25 में ऐड करना है और जितना अधिक है उसका वर्ग उसके आगे रखना है। एक दूसरा एग्जांपल लें 56 का, 56 का वर्ग। अब 56 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 56 अधिक है 6। तो 50 से 56 अधिक है 6, तो इसमें हमको 25 लेना है। 25 50 से अधिक वाला में होगा और कितना अधिक है इसमें ऐड करेंगे तो 25 + 6, 6 5 11 और 2 1 3 31। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये जितना अधिक है उसका वर्ग, 6 6 के 36। अब यहां हो गया 56 का वर्ग 31 36। इसी तरह हम लेते हैं वर्ग फिर 64 का। अब हमें यहां देखना है 64 50 से कितना अधिक है, तो 64 अधिक है 50 से 14। कितना अधिक है 14। अब 14 में क्या जोड़ना, 14 को 25 में ऐड करना है। 25 इसका बेस होगा। जब भी हम वर्ग 50 से अधिक करें तो बेस इसका 25 होगा। 50 से जो घर जितना अधिक होगा 25 में ऐड करना है। तो 5 4 9 2 1 3। अब अधिक कितना है 14, 14 का वर्ग होता है 196। अब 196 यहाँ 3 डिजिट का आया, जबकि हमको इसके आगे रखना है मात्र 2 डिजिट। तो रखा हमने इसके आगे 96। अब इसका कैरी क्या है 1, चूंकि हमको लेना है सिर्फ इकाई और दहाई, इस घर में बच गया सैकड़ा का स्थान 1। अब 1 को 39 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 40। अब इसके आगे रख देंगे 9 6, यानी 64 का वर्ग 40 96। जब भी हमेशा याद रखें, जब भी 50 से एभव का वर्ग करेंगे तो 50 से कोई घर कितना अधिक है उसको क्या करेंगे 25 में ऐड करेंगे। 25 इसका स्ट्रिक का एक अच्छा सा नियम है, जो 50 से अधिक का जब भी वर्ग करेंगे तो जितना अधिक है 50 से घर वो किस में ऐड करेंगे 25 में। 25 में ऐड करने के बाद जितना घर ज्यादा है उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर देखेंगे अगर 3 घर का वर्ग आता है तो मात्र हमें 2 घर लेना है और उसका जो कैरी होगा उसको पीछे वाले घर में ऐड करना है। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लूं। फिर देखिए, अगर मैं यहां करूं 57 का वर्ग, कितना का वर्ग 57 है, तो 57 देखना है 50 से कितना अधिक है 7 अधिक है। कितना अधिक है 7। ये जो अधिक है 50 से उसको ऐड करना है किसमें 25 में। 7 5 12 2 1 3 32। अब जो अधिक है 7 अधिक है तो 7 का वर्ग क्या होगा 49। 2 अंक आ गया यहां लिख दिए, तो 57 का वर्ग हो गया 32 49, यानी 3249। इसी कड़ी में हम दूसरा एक मान दे रहे हैं 66 का। अब 66 का वर्ग करेंगे तो 66 अधिक है 50 से कितना 16। कितना अधिक है 16। इस 16 को किस में ऐड करेंगे 25 में। 25 में तो 5 6 11 2 3 1 4 41। अब ये अधिक है कितना 16। अब 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 256। 256 तो हमको लेना है मात्र 2 डिजिट इकाई और दहाई, जो किसके आगे लिख दिए 41 के आगे। अब इसका कैरी हमें क्या बचा 2।
2 कैरी बचा। अब 2 क्या करेंगे, पहले वाला जो 41 है उसमें ऐड करेंगे 2, तो 2 1 3 4, आइए आगे में क्या हो गया 56। अब इसको लिख दिए तो 66 का वर्ग कितना हो गया 43 56। ये 25 ऐड करना है, इस तरह से इसका है 50 से जो घर जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड करेंगे, जैसे 57 में था। 7 ज्यादा है, किस में ऐड किया 25 में, तो 32 हुआ। और कितना अधिक है 7, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 49 को यहाँ लिख दिए। इस संख्या के आगे में हमेशा 2 ही घर लिखना है, तीसरा अगर आ जाए तो उसको पहले वाले घर में ऐड करना है। एक एग्जांपल और लें 51 का। अब 51 का वर्ग करेंगे तो 51 कितना अधिक है 50 से, तो मात्र 1 अधिक है। क्या अधिक है 1 अधिक है। अब 1 में 50 से अधिक वाला में रूल है, हमेशा याद रखना है 50 से जितना अधिक होगा उस अधिकता में किसको जोड़ना है 25 को, तो 25 से 26। अब क्या करना है हमको, 1 का जो अधिक होता उसका वर्ग, तो अधिक कितना है 50 से 1, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1। लेकिन हमें इसके बाद 2 डिजिट लेना है, 1 का वर्ग की 1 कम है तो 1 के पीछे में रख दिया कितना 0। तो अब 51 का वर्ग कितना हो गया 2601। अब इसी तरह ले चलते हैं हम आपको, ये 50 पहले बताया हम 100 से कम वाला, फिर बताए 50 से अधिक वाला। तो 50 से अधिक वाला में हमेशा ख्याल रखना है 50 से वो घर कितना अधिक है वो किस में ऐड करना है 25 में। 25 में ऐड करने के बाद जो घर जितना अधिक है उसका वर्ग करेंगे और उसके वर्ग का 2 घर अगला दी गई संख्या के जोड़ में आगे लिखेंगे। अगर कहीं कैरी बचा तो उस कैरी को पहले वाले जोड़ी गई संख्या में ऐड करके इसका वर्ग आगे रखेंगे, जैसा कि आपको उदाहरण दिया गया है। तो आप इस पर 1-2 एक्सरसाइज करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको बना के कमेंट्स में बतावें। जैसे 68 का वर्ग 2 सेकंड में कैसे करें, 67 का वर्ग कैसे करें, ये दोनों आप इस दोनों का सॉल्यूशन जल्द कर कमेंट में बताएं। आपको ये वर्ग कितना जल्दी समय में आ जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब एक अगला कहानी है, हमने पहले 100 से कम वाला बताया, फिर 50 से अधिक वाला बताया, एक तीसरी दफे आएगी 50 से कम वाला, 50 से कम वाला वर्ग। तो 50 से कम वाला में जैसे हम यहां लिए 36 50 से कम है। अब 36 50 से कितना कम है 14, 36 50 से कितना कम है 14। तो इस 50 से अधिक वाला में मेरा कहना था उसमें क्या ऐड करना है 25, लेकिन 50 से कम वाले वर्ग में जितना कम है उसको 25 में जो घटाना है, उसको 25 में से घटाना है। तो 36 50 से कम है 14, तो 25 में से 14 घटा लिए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब कितना कम है 14, 14 का अब वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग क्या होगा 196। इस 1 से 100 तक के वर्ग के सॉल्यूशन के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा 1 से 25 तक का वर्ग। जैसे देखिए 14 का वर्ग कितना आया 196, जबकि हमें लेना है मात्र 2 डिजिट इकाई और दहाई। तो इसके कैरी में क्या बचा 1। अब उस कैरी को ये जो घटाए हैं इसमें जोड़ेंगे, 11 1 12। अब इसके आगे ये इकाई और दहाई रखेंगे तो कितना हो गया 1296, मीन्स 36 का वर्ग कितना हो गया 96। अब इसी तरह दूसरा उदाहरण दें। अब जैसे इसमें 48 का वर्ग करें, 48 का वर्ग करेंगे, 48 कम है 50 से कितना 2 कम है। तो 50 से कम वाला वर्ग जब स्ट्रिक पर निकालेंगे तो जितना कम होता है उस कम को
25 में से घटाना है, तो 25 में से 2 घटा कितना आया 23। अब क्या करना है, इस 23 को यहां लिख देना है, लिख दिया। अब कितना कम था 48 50 से, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4। अब 2 का वर्ग 4 सिर्फ 1 अंक आया, जबकि हमें लेना है 2 अंक। तो 4 23 के आगे लिखेंगे और 4 के जस्ट पीछे क्या देना है 0 4। तो इस तरह 48 का वर्ग कितना कम समय में 2304 आया। एक अन्य उदाहरण लें। अब जैसे हमें करना है 32 का वर्ग, बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे। 32 कम है 50 से 18, कितना कम है 18। अब हम अभी बताए 50 से कम वाला वर्ग अगर स्ट्रिप पर निकालते हैं तो 50 से घर कितना कम है उसको 25 में से घटाना है। 25 में से घटाए तो घर आया 7, घर आया 7। अब यहां 7 लिख दिए हैं। अब कितना कम था 32 50 से, तो 18। अब 18 का वर्ग करेंगे तो कितना हुआ 324। 324 तो घटाए हुए घर का मान 7 है और इसमें से हम लेंगे सिर्फ 2 घर, इकाई और दहाई, तो 724 हुआ। लेकिन इसका कैरी कितना है 3। तो पहले जो घटाए हैं बचा 7 है, इसमें कितना ऐड करेंगे 3, तो 7 3 10। अब इसके आगे लिख देना है कितना 24। तो 18 का वर्ग 1024। तो 1 से 100 तक के वर्ग में ये संख्या थी। एक संख्या होता है 0, 0 का वर्ग करना तो बड़ी आसान है। अब 40 का वर्ग करना है, इसके लिए कोई लॉजिक और ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। 40 का वर्ग है, अब दो घर है यहाँ, तो 1 0 इकाई पर तो डबल 0 कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे 4 चौके 16। ये 0 वाला वर्ग बड़ी आसान, इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम 60 का वर्ग करेंगे तो 60 के वर्ग को ऐसा लिखेंगे 60 गुना 60। अब यहाँ दोनों में 1 1 0 है, 0 दिए, 6 6 के 36, इसका वर्ग आ गया कितना 3600। तो 100 से कम, फिर 50 से ज्यादा, फिर 50 से कम, और ये 0 वाला वर्ग तो सबसे आसान है। एक और आसान सा ट्रिक इसी के अंदर है, जो इकाई पर 5 हो तो आप उसका वर्ग कैसे 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उस 5 वाले घर पर। तो शुरुआत करते हैं 15 का, ध्यान देंगे। जिस किसी भी इकाई संख्या, ये हम 1 से 100 से कुछ अधिक तक का सिस्टम बता रहे हैं ताकि आपको मौखिक गुना करने आ जाए तो इसका वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। लंबा लंबा भी होगा लेकिन उसमें परेशानी है गुना करने का। तो हम पहले एक छोटा सा सिस्टम बताते हैं। जिस किसी भी संख्या के इकाई पर 5 हो तो उसका पहले वर्ग करेंगे 5 25, 5 25। अब इसके पीछे क्या बचा 1, तो उसके पीछे जो घर बचता है उससे 1 आगे उसके पीछे में गुना करेंगे। तो 1 से आगे क्या है 2, अभी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुना 2 2। तो 15 का वर्ग कितना हो गया 225। इसी तरह 25 का वर्ग निकालेंगे। 25 का वर्ग निकालेंगे, इकाई पर क्या है 5। ये नियम सिर्फ इकाई पर 5 हो तब लगाना है। 5 का वर्ग करेंगे 5 25। अब इसके पीछे देखना, पीछे वाला घर 2 है तो इसके जस्ट 1 आगे घर को, तो 2 के बाद क्या होगा 3। अब ये 2 है, इसके आगे 3 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6। तो 25 का वर्ग कितना हो गया 625। अब एक तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे 35 का करें। याद रखिएगा 35 के इकाई पर 5 है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब इसके पीछे क्या बचा 3, 3 के जस्ट आगे है क्या 3 के जस्ट आगे है 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां लिख दीजिए, 4 तिया 12, 1225। तो 35 का वर्ग कितना होगा 1225। इसी तरह 35 के बाद 45 का करें, 45 का वर्ग। तो ठीक इसी तरह आप देखिए इकाई पर क्या है 5, 5 का वर्ग 5
25। अब 5 के पीछे क्या है 4, तो हमने कहा इकाई पर 5 हो तो 5 का वर्ग करेंगे, पीछे जो घर होता है उस घर से एक घर आगे कर दोनों को गुना करेंगे, तो 4 से जस्ट आगे क्या है 5। अब 5 को और 4 को गुना करें, 5 चौके 20, तो इस तरह से 45 का वर्ग हो गया 2025। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण और भी, अगर मैं 75 का वर्ग करूं और ये वर्ग उसी पीछे जो बताया उसी तरह से है, इकाई पर 5 है, 5 का वर्ग पहले करेंगे। ये नियम सिर्फ इकाई पर 5 हो उसके लिए है, तो इकाई पर 5 है, 5 25। अब इस इकाई के पिछवाड़ा में देखना क्या 3 नहीं क्या है 7। अब 7 है तो 7 से जब पीछे जिस तरह लेने के थे 7 है तो 7 के जस्ट आगे क्या है 8 है। अब 7 के जस्ट आगे 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56, तो 75 का वर्ग कितना हो गया 56। फिर इसी तरह अगर मैं 95 का लूं तो 95 यानी इकाई पर क्या है 5। प्यारे बच्चों सब कोई समझ रहे होंगे, 5 25, इकाई पर 5 है तो 5 का वर्ग कर दिया, 5 25। अब पीछे बचा क्या 9, तो 9 के जस्ट आगे क्या है 10, 9 के जस्ट आगे क्या है 10। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 10 के 90, 95 का वर्ग कितना हो गया 90 25। प्यारे बच्चों आशा करते हैं हमने आपको जितना बताया सब कोई समझ गए होंगे। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।